आपका भविष्य इससे तय नहीं होगा कि आप कल क्या करते हैं, बल्कि आप आज क्या करते हैं इससे तय होगा। सो प्लीज try to learn in your present. Hello dear students, I'm sincerely welcome again in the family of Lifeline Study Point. Today we will solve the remaining question exercise 5.4. Hope you enjoy learning the math through me. If you understand my hard work, so please like, share and subscribe to increase our YouTube family. So दोस्तों, समानांतर श्रेणी के उसी प्रश्न के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के पास। ये प्रश्न है, एक पंक्ति में मकानों का क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। x का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात प्रश्न क्या कर रहा है कि एक क्रम में कुछ मकान है ना, कुछ मकान नहीं, सॉरी 49 मकान है। मकान संख्या 1 है ना, ऐसे मैं इसको मकान संख्या 2, इसी तरह मकान है बहुत सारी है ना। कितनी मकान है टोटल? 49 मकान है। मकान संख्या 3 है ना, इस तरह डॉट डॉट करके मकान है। अब इस क्रम में क्या है कि एक कोई ऐसा मान है ना, एक जगह पे एक मान है x, ठीक है, और इससे जस्ट पहले आने वाली मकान और इसके जस्ट बाद आने वाली मकान। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए आखिरी अंतिम मकान कितना है? सो 49। ओके दोस्त, इस क्रम में मकान बने हुए हैं, एक से लेकर कहाँ तक? 49 तक। सो प्रश्न के अनुसार x से पहले आने वाली सभी मकान का योग बराबर है x के बाद आने वाली सभी मकान की योगों के। ठीक है दोस्त, आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, सो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को बराबर शो करना है, एक से लेकर के और x के पहले तक, तत्पश्चात x के जस्ट बाद से लेकर के 49 तक। ये मकानों का जो सम है वो क्या है? बराबर है। सो हम निकालेंगे योग किसका? हम निकालेंगे योग एक से लेकर के x से पहले तक, है ना। तो यहाँ एक चीज हम देख लेते हैं, यहाँ a दिया हुआ है, फर्स्ट में दे रहे देख रहे हैं हम, a है, a1। ओके, d की बात करें, यहाँ देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो d प्राप्त होगा हमें 1। ठीक है दोस्त, an की बात करें तो देखिए हम an निकाल सकते हैं। an कैसे निकाल सकते हैं हम, क्योंकि आपको पता है कि जैसे मतलब किसी भी पद में हम d जोड़ते हैं तो उसके बाद वाला पद प्राप्त होता है। उसी प्रकार अगर किसी पद में हम d घटाएंगे तो उसके पहले वाला पद प्राप्त होगा। जैसे आप यहाँ देखिए, एक है, इस एक में d जोड़िएगा तो d1 है तो आपको 2 प्राप्त होगा। फिर यहाँ 2 है, 2 में आप d जोड़िएगा तो 3 होगा, है ना। उसी क्रम में अगर जो ये तीसरा पद है, ठीक है, अब तीसरे पद में से हम d घटाएंगे तो दूसरा पद प्राप्त होगा, तो तीसरा पद 3 और d है 1, तो 3 - 1 = 2। ठीक है, उसी प्रकार इसके जस्ट पहले का जो पद होगा वो क्या होगा? सो देखिए ये x है तो इसके जस्ट पहले का पद x से कम ही होगा ना, तो ये पद होगा x - 1। ठीक है दोस्त, आई होप कि इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। अब इसके दूसरे क्रम में पढ़ते हैं हम। सो यहाँ देख रहे हैं ये मकान की ये जो संख्या है वो x है, तो इसके जस्ट बाद आने वाली संख्या जो होगी वो x से एक ज्यादा होगी। जैसे देखिए यहाँ 2 है तो इसके बाद वाली 2 से एक ज्यादा है ना, तो ये भी क्या होगी? x से एक ज्यादा होगी, तो ये होगा x + 1। ठीक है दोस्त, अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं। मकान संख्या पहले मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, है ना। मकान संख्या 1 से लेके सम ऑफ, है ना, कहाँ तक? तो x - 1 तक, x - 1 तक। ठीक है, जो सम ऑफ x - 1 होगा उसमें क्या क्या दिया हुआ है हम इसको लिख लेते हैं पहले, है ना। तो इसमें a है, d है और an है। an जो है वो है x - 1, यहाँ देख रहे हैं, अभी मैंने समझाया था। ठीक है, एक चीज और हमें चाहिए, जो क्या? n, हाँ n चाहिए हमें। सो n की बात करते हैं हम। सो एक क्रम हमें यहाँ देखने को मिल रहा है दोस्त, कि जैसे ये दूसरा दूसरा मकान संख्या है ना,
तो मकानों की संख्या, मकान का संख्या भी दूसरा नंबर है, और इसमें ये पद कौन सा है, पद भी दूसरा है। उसी प्रकार देखिए आप यहाँ मकान संख्या 3 में आप देख रहे हैं पद भी तीसरा है, ठीक है, और मकान की संख्या भी 3 ही है। इसी तरह अगर हम x-1 तक के पद लेते हैं, तो अब हमें हमें यहाँ देखने को क्या मिला कि जो मकान की संख्या है वही क्या है, इसका पद भी है, ठीक है। सो इसमें मकान की संख्या कुल कितनी है, x-1, सो पद भी कितना है इसमें, x-1 है। ये x माइनस इसलिए है बिकॉज ये चलते जा रहा है और कहीं भी गैप नहीं है ना, इसमें तो कहीं गैप नहीं दिख रहा है, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आ जाएगा, इसी क्रम में कहाँ तक जाएगा ये x-1 तक। सो इसमें कोई कहीं भी आपको गैप गैप देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए n की जो वैल्यू होगी वो भी होगी x-1, ठीक है दोस्त। n की जो वैल्यू होगी वो भी होगी x-1। अब हम बात कर लेते हैं सम ऑफ, यहाँ देखिए सम ऑफ कहाँ तक, 49 तक, तो 49 तक लिखते हैं तो फिर 1 से 49 तक जाएगा, है ना। तो यहाँ हम ये लिख देते हैं, हम भाषा का प्रयोग करके लिख देते हैं कि x+1 से 49 मकान संख्याओं का योग है ना, ठीक है दोस्त। बिकॉज हमें इसमें क्या करना है, x+1 से 49 तक करना है ना, इसमें हमें 1 से करना था, सो हमें इसमें कोई डाउट नहीं था, बिकॉज ए भी हमारे पास था, डी भी था, और ये एक क्रम में था, एक क्रम में बढ़ते हुए जा रहा था, इसलिए जो ए एन था हमारे पास वही एन भी था। बट यहाँ तो क्रम टूट गया है, अब ये x कौन सा मान है ये हमें नहीं पता है ना। x+1 ये शुरू कहाँ से हुआ है, x+1 से, और गया कहाँ है 49 तक, ये एक क्रम में नहीं गया है, एक निश्चित क्रम में, बीच में से इसके पहले बहुत सारी संख्याएं गैप है ना, इसलिए हमें स्पष्ट रूप से इसमें n प्राप्त नहीं हो रहा है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम एक ही काम कर सकते हैं कि इसका जो सम निकालेंगे हम x+1 से 49 तक का, है ना। तो इसके लिए क्या हम ये नहीं कर सकते हैं कि 1 से लेकर के 49 तक का सम निकाल लें हम, और फिर इसमें से घटा लेंगे हम 1 से लेकर के x तक का, ठीक है। यहाँ देखिए मैं फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर हम 1 से लेकर के, है ना, मकान संख्या 1 से लेकर के और 49 तक का सम निकाल लेते हैं, और उसमें से हम घटा लेते हैं मकान संख्या 1 से लेकर के x तक, है ना, इनका सम घटा लेते हैं, तो हमारे पास जो बचेगा वो x+1 से 49 तक का ही बचेगा ना। सो यही कार्य हम करेंगे यहाँ, ठीक है दोस्त। सो हम यहाँ लिख दें कि हम क्या करने वाले हैं, जो प्रश्न के अनुसार 1 से लेकर के x-1 तक का योग है ना, मकान संख्या, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँ इसका, मकान संख्या 1 से x-1 तक का योग बराबर, ये क्या है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन के अनुसार मकान संख्या 1 से लेकर के x-1 तक का योग जो है वो बराबर है मकान संख्या x+1 से, तो दोस्त मकान संख्या 1 से x-1 तक का जो सम होगा, अर्थात सम ऑफ x-1, है ना, ये बराबर होगा मकान संख्या x+1 से 49 तक। और x+49 तक निकालने के लिए हमने बताया था आपको कि हम क्या करेंगे, 1 से लेके 49 तक का सम निकाल लेंगे, फिर अगर जो उसमें से हम घटा लेते हैं 1 से लेके x तक के सम को, तो हमारे पास बचेगा यहाँ से लेकर के आगे तक ही ना, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम घटाएंगे s49 से कहाँ तक, तो x तक, sx तक, ओके दोस्त। आई होप यहाँ कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम वैल्यू पुट करते हैं ना, इस फार्मूला इसी फार्मूला का उपयोग करेंगे, और सम निकालेंगे x-1 तक और फिर 49 तक, उसमें से घटाएंगे x तक के सम को, ठीक है। सो s-1 तक के सम निकालने के लिए फार्मूला होता है n/2। सो यहाँ n देख रहे हैं, n क्या है, n है x-1, सो ये होगा x-1
बाई 2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन। यहाँ देख रहे हैं फॉर्मूला आप, तो ए क्या है, ए 1 होगा और ए एन एक्स माइनस वन, सो 1 प्लस एक्स माइनस वन। ठीक है, इसको हमने फॉर्मूला पर पुट कर दिया, इस मान को, सॉरी इसके मान हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। अब बाकी बचा राइट साइड वाला, है ना। सो राइट साइड वाले के लिए हमें 49 तक ज्ञात करना है, अर्थात एन की जो वैल्यू है वो है 49। तो ये होगा 49/2। ठीक है दोस्त, ब्रैकेट ए जो है यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम, 1 से लेकर 49 तक, सो ए हो जाएगा 1 प्लस एन होगा 49। ठीक है दोस्त, फिर माइनस एस एक्स तक ज्ञात करना है हमें, है ना। तो एक्स एक्स तक, यहाँ देखिए आप क्रम में जब चलते जा रहा है, सो एन भी एक्स ही होगा इस क्रम का, बिकॉज ये देखिए तीसरा पद पे 1 2 3, एन भी 3 और मकान संख्या भी 3, तो यहाँ भी एन क्या होगा, एक्स ही होगा। सो यहाँ x/2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन, तो ए क्या है 1 प्लस ए एन क्या है एक्स। ठीक है दोस्त, अब ये काफ़ी इजी सा प्रश्न हो गया आपके लिए, आप यहाँ से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो ये हमें प्राप्त होगा x-1/2 ब्रैकेट 1 प्लस x-1 बराबर, ये होगा 49/2, मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट हम, बिकॉज यहाँ जुड़ जाएगा, है ना, 50, 1 + 49, यहाँ माइनस x/2। अब देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x में 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और x में x से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये होगा x में पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन x प्लस x में हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, देन x²/2। ठीक है दोस्त, सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ देखिए, यहाँ भी, यहाँ नहीं, ये तो ये खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, -1 + 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, सो x-1/2 ब्रैकेट ये +1 और -1 कैंसिल, देन हमारे पास बचेगा सिर्फ x इक्वल टू, ये भी देखिए कैंसिल हो जाएगा 2 बार में 25 से। ठीक है, सो ये होगा 49 × 25, है ना, माइनस x प्लस x²/2। ठीक है दोस्त, सो यहाँ देखिए, यहाँ जब हम कर रहे हैं x में x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन ये होगा x² माइनस 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे x/2 इक्वल टू, ये है 49 × 25 माइनस x प्लस x²/2, है ना। ठीक है दोस्त, सो इसको हम लेके आते हैं लेफ्ट साइड, है ना। तो यहाँ यहाँ एक्चुअली ये माइनस दोनों में था, है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला में माइनस लगा हुआ था, ये माइनस दोनों में लग रहा है। इसको हम जब उठा के लेके जाएंगे लेफ्ट साइड, तो ये माइनस से कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। ओके दोस्त, तो ये होगा x² माइनस x/2 ये प्लस x प्लस x²/2 इक्वल टू 49 × 25। ठीक है, सो जब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो इस दोनों का एलसीएम 2 ही होगा, है ना। देखिए 2 एकम 2, तो ये वही संख्या हो जाएगी x से मल्टीप्लाई करने पे, तो ये होगा x² माइनस x प्लस, यहाँ भी 2 × 1 = 2, देन इसकी भी मान वही होगी x प्लस x² इक्वल टू 49 × 25। ठीक है दोस्त, तो यहाँ देखिए आप, ये प्लस x² और सॉरी ये प्लस x और माइनस x, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये कैंसिल नहीं होगा, एक्चुअली गलती से कट गया मेरा, और देखिए ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो ऑब्वियसली कैंसिल नहीं होगा। सो x² प्लस x² ये होगा 2x²/2 इक्वल टू
49 इंटू 25। ठीक है दोस्त। सो यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, है ना। देखिए हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 इंटू 25। ठीक है। सो ये x की जो वैल्यू होगी वो होगी, देखिए यहाँ स्क्वायर है, ये राइट साइड में जाने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट में, तो x की वैल्यू होगी वो होगी प्लस या माइनस, है ना, क्योंकि दोनों कंडीशन होता है यहाँ जब हम स्क्वायर रूट करते हैं। तो ये होगा 49 इंटू 25। ठीक है। सो जो x की एक्चुअल वैल्यू होगी वो होगी, देखिए ये प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट 7 और 25 का स्क्वायर रूट 5। लेकिन एक्स की दो वैल्यू होगी, एक तो होगी 7 5 जा 35, और दूसरी होगी एक्स की जो वैल्यू दूसरी होगी वो होगी -35, है ना। तो इसमें से किस वैल्यू को लेंगे हम, है ना। आप देख रहे हैं कि ये संख्या प्रारंभ हुई है एक से और ये बढ़ते जा रहा है कहाँ तक, 49 तक। एक और एक्स के कहीं बीच में, सॉरी, एक और 49 के बीच में ही कहीं एक्स है, अर्थात तो ऑब्वियसली एक्स क्या है, प्लस में है ना। एक्स की संख्या जो है वो प्लस में है, बिकॉज ये एक से स्टार्ट हुआ है 49 तक गया है, तो माइनस में आने की कोई बात ही सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ, है ना। सो एक्स की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल एक्स की वैल्यू होगी वो होगी +35, है ना, जो हमारा पहला मान है। तो ये होगी एक्स की वैल्यू। ओके। अर्थात 35 एक्स की वैल्यू के पश्चात, है ना, इसके पहले वाले आप सभी के योग करेंगे, है ना, और यहाँ 35 से जस्ट बाद 36 से लेकर 49 तक के योग करेंगे, तो ये दोनों योग बराबर होगा, है ना। आप एक बार जरूर प्रयास करें स्वयं से। चलिए बढ़ते हैं सीधे अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 जो है, एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ी बनी हुई है। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है और वह ठोस कंक्रीट की बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई और 1/2 मीटर का फैलाव है। इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए, है ना। सो ये बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। पहले हम प्रश्न को इस फिगर से समझने का प्रयास करते हैं, है ना। देखिए आप जब यहाँ से इस सीढ़ी पर चढ़ेंगे, है ना, तो ये जो हो जाएगी ये इसकी हाइट हो जाएगी, है ना। तो इसकी हाइट कितनी दी हुई है, 1/4 मीटर। आप जिस जिस स्टेप पे पैर रखते हैं आप, ये जो इसकी चौड़ाई होगी, है ना, ये इसकी चौड़ाई होगी, तो इसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है, 1/2 मीटर, है ना। दो चीजें आपको यहाँ देखने को मिल गया, एक तो आपको ऊंचाई मिल गई देखने को, कितना है 1/4 मीटर, और दूसरा चौड़ाई मिल गई देखने को अब, है ना। चौड़ाई जो है वो कितनी है, 1/2 मीटर। ठीक है दोस्त। अब ये बात कर रहा है, ये इन सीढ़ियों की जो लंबाई है, अर्थात इस कोने से लेकर के इस कोने तक की जो लंबाई है वो है, सीढ़ियों की लंबाई जो दी हुई है वो दी हुई है 50 मीटर, है ना। लंबाई जो दी हुई है वो दी हुई है 50 मीटर। ठीक है दोस्त। तो फर्स्ट वाली जो फर्स्ट पहला जो स्टेप है आपका, वो तो इसमें पूरा हो जाएगा, है ना। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालेंगे तो इसका ये फर्स्ट वाले स्टेप जो है इसका आयतन निकल जाएगा, है ना। बट अगले स्टेप में हम देख रहे हैं ये इंक्रीज कर गया है सीढ़ी, है ना, सीढ़ी की ऊंचाई बढ़ गई है। फिर अगले स्टेप में सीढ़ी की ऊंचाई बढ़ गई है, ऐसे ही सीढ़ी की ऊंचाई क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो ऑब्वियसली उसका आयतन भी बढ़ते जाएगा। ओके दोस्त। तो हमने यहाँ पहले देखा, पहला जो स्टेप था उसकी ऊंचाई, उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई, लंबाई सबका सेम रहेगा और चौड़ाई भी सबका सेम रहेगा, क्योंकि इसने स्पष्ट रूप से कहा है प्रश्न में कि ये जो इसकी फैलाव है वो 1/2 मीटर है और इसकी जो सीढ़ियों की लंबाई है वो है 50 मीटर। ओके। आप यहाँ देख सकते हैं 50 मीटर लंबाई दी हुई है। तो ये दूसरा स्टेप भी होगा, इसकी भी लंबाई 50 मीटर होगी, तीसरा स्टेप भी होगा, इसकी भी लंबाई 50 मीटर होगी, अर्थात सबकी लंबाई 50 मीटर होगी। चौड़ाई भी सबकी जो है वो 1/4 ही होगी, यहाँ देख सकते हैं आप, चौड़ाई भी सबकी 1/2 ही होगी, सॉरी, क्योंकि यहाँ 1/2 स्पष्ट रूप से लिखा गया है चौड़ाई इसकी। अब बात करते हैं हम ऊंचाई की, है ना।
ऊंचाई जो है तो पहला 1/4 है, स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा हुआ है 1/4 है, 1/4 मीटर ऊंचाई है। दूसरे स्टेप तक जैसे ही पहुंचेंगे हम, ये ऊंचाई 1/4 का दोगुना हो जाएगा, है ना। अर्थात 1/4 ये ऊंचाई यहाँ तक, है ना, फिर 1/4 यहाँ तक। ठीक है दोस्त। अगले स्टेप में बढ़ेंगे तो 1/4 और 1/4 यहाँ तक आया था, है ना, फिर 1/4 और जुड़ जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सीढ़ी के प्रत्येक स्टेप में ऊंचाई जो है वो 1/4 क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जबकि लंबाई और चौड़ाई स्थिर रहेगी। आई होप कि अच्छी तरह समझ में आया होगा प्रश्न आपको। तो चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हमने प्रश्न में देखा कि हमें पहला जो स्टेप है, सीढ़ी का जो प्रथम पायदान है, उसका हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, अर्थात उसमें लगे कंक्रीट का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि जो इस सीढ़ी का प्रथम पायदान का जो जितना भी वॉल्यूम होगा, उतनी ही कंक्रीट की आवश्यकता होगी इसमें, है ना। दूसरे में भी जितना वॉल्यूम होगा दूसरे स्टेप का, कंक्रीट की आवश्यकता उतनी ही होगी। ठीक है दोस्त। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो है ये किस शेप का है। तो यहाँ आप इस तरह का शेप देख रहे हैं, आपको जो शेप देखने को मिल रहा है वो कुछ इस तरह से शेप देखने को मिल रहा है दोस्त। कुछ इस तरह से शेप आपको देखने को मिल रहा है, जिससे एक चीज़ स्पष्ट होती है कि ये जो है ये क्या है, ये शेप जो है ये किस चीज़ का शेप है, तो ये है घनाभ का शेप, है ना। तो हम घनाभ का अगर जो आयतन निकालते हैं, फर्स्ट स्टेप का निकल जाएगा, है ना। दूसरे स्टेप का भी क्या करेंगे, हम घनाभ का आयतन निकालेंगे। उसी प्रकार हम 2 4 का आयतन निकाल करके, और कुल कितने हैं, तो कुल 15 सीढ़ियाँ हैं इसमें, है ना। तो 15 तक का सम निकाल लेंगे जब एपी के फॉर्म में हमें मिल जाएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ओके दोस्त। तो यहाँ हम लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करेंगे तो पहला पायदान जो है इसमें उपयोग हुई कुल जो कंक्रीट है उसकी आवश्यकता, मतलब सॉरी उसकी मात्रा जो है हमें पता चल जाएगी। सो हम यहाँ फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे कि प्रथम पायदान, यहाँ दोस्त प्रथम पायदान बनाने में उपयुक्त कंक्रीट का आयतन जो होगा वो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आपने स्पष्ट रूप से देखा है कि लंबाई जो है इसकी वो है 50 मीटर, चौड़ाई की बात की हमने वो है 1/2 मीटर, और ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो वो है 1/4 मीटर। ये 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25×2 = 50, दिन ये होगा 25/4। ओके। अब ये आयतन है, दैट मीन्स ये मीटर क्यूब में होगा, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ मीटर, यहाँ भी मीटर था और यहाँ भी मीटर था। अब 3 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये मीटर क्यूब में प्राप्त होगा। ओके दोस्त। तो चलिए अगला स्टेप का दूसरे का वॉल्यूम निकालते हैं हम, है ना। दूसरे सीढ़ी में उपयुक्त कंक्रीट की जो मात्रा है उसका आयतन निकालते हैं हम। तो दूसरा सीढ़ी में हम देख रहे हैं। सो अब हम देखेंगे दूसरा पायदान का वॉल्यूम। तो दूसरा पायदान का जो वॉल्यूम है, आयतन जो निकालेंगे हम, तो दूसरे का आयतन निकालने के लिए आप यहाँ फिगर में देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं कि दूसरे के आयतन जो है, मैंने बताया था कि चौड़ाई इसकी तो समान है। चौड़ाई जो है 1/2 है तो 1/2 ही है। ऊंचाई की बात करें तो 1/4 यहाँ तक, है ना। जहाँ तक ये मार्क रेड का सिंबल में दिख, सॉरी रेड पेन का जहाँ तक आपको लाइनिंग दिख रहा है, यहाँ तक 1/4 है। और इसके जस्ट ऊपर आप जाएंगे तो भी 1/4 होगा, है ना। तो 1/4 प्लस 1/4, ऊंचाई इसकी जो है वो 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगी, और लंबाई तो सभी में सेम ही है। तो इसका जो आयतन निकालेंगे वो होगा, उसका आयतन होगा 1/2 गुणे 50 गुणे 1/4, 1/4 दो बार करना पड़ेगा आपको, 1/4 प्लस 1/4। ओके। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन प्राप्त होगा आपको 1/2, ये देखिए दोनों 50, है ना, और मल्टीप्लाई, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे इसलिए 4 ही होगा, है ना। सो यहाँ होगा 2/4। ओके। 2 से 2 कैंसिल होगा, और ये 2, ये 25,
ठीक है दोस्त। तो जो दूसरा स्टेप का जो आयतन होगा वो होगा 25/2। इसी तरह हम तीसरे स्टेप का भी निकाल लेते हैं, है ना। तीन ही स्टेप से कॉमन डी वगैरह जो भी निकालना होगा निकल जाएगा। तीसरा स्टेप में आप यहाँ देखिए फिगर से ही, है ना। तीसरे स्टेप में भी क्या होगा, इसकी जो चौड़ाई होगी वो 1/2 ही मीटर होगी, है ना। लंबाई जो है ओबियसली 50 है सबका, इसका भी 50 ही होगा। बट ऊंचाई की बात करते हैं तो यहाँ देखिए आप, है ना। ये तीसरा स्टेप का जो है सीढ़ी का, तो ये 1/4 प्लस 1/4 और फिर ये भी 1/4 है। ओके, आपको दिख रहा है 1/4 1/4 और बीच वाला भी 1/4, अर्थात 3 बार 1/4 करना पड़ेगा हमें। ओके, सो इसको करते हैं हम। सो तीसरा पायदान का जो आयतन होगा, तीसरा पायदान का जो आयतन होगा वो होगा लंबाई 50 गुणे चौड़ाई 1/2, और ऊंचाई की अभी हमने बताया था, ऊंचाई जो होगा वो होगा 1/4 3 टाइम्स, है ना। यहाँ फिगर से स्पष्ट हो सकते हैं आप। ऊंचाई जो होगा 1/4 गुणे 1/4, सॉरी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। ओके, सो यहाँ आप इसको सॉल्व करेंगे, देन 50 गुणे 1/2 गुणे 4, 4 का एलसीएम निकालेंगे 4 ही होगा, है ना। ऊपर वाला एक 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 करके 3 हो जाएगा, इसको इसका सम। ओके दोस्त, सो इसको का आप कैंसिल करेंगे, कितना बार में कटेगा ये, 2 बार में, सॉरी 25 बार में। ये 25×2 = 50, 25 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 75/4। ये वॉल्यूम 3 का है। ओके, तो हमारे पास जो डाटा निकल के आया वो निकल के आया, प्रथम जो था वो 25/4, दूसरा 25/2 और तीसरा 75/4। हमारे पास डाटा निकल के आया 25/4, दूसरा 25/2 और तीसरा जो था वो निकल के आया 75/4। ओके, डॉट डॉट कितना पद तक, तो 15वां पद तक, है ना, क्योंकि 15 सीढ़ी है तो 15वां पद तक का योग, है ना। अब ये प्रश्न बिल्कुल वैसे ही आ गया जैसे आपने पहले सॉल्व किया हुआ है ना। अब ये एपी की फॉर्म में जिसमें ए हो जाएगा, इससे डी भी प्राप्त कर लेंगे आप, और एन जो है 15वां पद है, ऐसे आप आसानी से निकालेंगे, है ना। तो चलिए हम निकालते हैं। तो निकालते हैं हम 15वां पद तक का योग जो है ना। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे हम, देखिए 15वां पद ए एन नहीं दिया हुआ है ना, तो बेसिकली जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, है ना। इसी फार्मूला का उपयोग करेंगे हम। तो यहाँ n जो है वो 15 स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जिसमें n है वो 15। ओके, a की बात करें तो a जो है वो है 25/4, है ना। a हो गया, n हो गया, और d की बात करें तो d जो होगा वो होगा, देखिए a2 माइनस a1 मीन्स 25/2 माइनस 25/4। ओके, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं हम, है ना। 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा। ओके, 2×4 मीन्स 25×50 माइनस 4×1 = 4, 25×1 = 25, 50 पे से 25 घटाएंगे बचेगा 25/4। तो इसकी डी जो होगी वो होगी 25/4, डी जो होगी वो होगी 25/4। ओके दोस्त, तो यहाँ कोई भी डाउट नहीं है आपको। अब सीधे हम फार्मूला पे पुट करेंगे इस मान को, है ना। सो एस एन मीन्स S15 इक्वल टू 15/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए का मान 25/4 प्लस n 15-1, और डी की बात करें हम तो डी की भी मान आया था 25/4। ओके दोस्त, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये होगा 15/2 ब्रैकेट, ये 2 से कैंसिल होगा, तो ये होगा 25/2 प्लस, ये देखिए ब्रैकेट से आप 15 में से 1 घटाएंगे 14, 14 गुणे 25/4। ओके दोस्त, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2×4 7×14 इजीली, है ना। तो ये होगा 15/2 ब्रैकेट 25/2 प्लस 25 में आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना,
सो आएगा 125, सही मल्टीप्लाई किया है ना मैंने, 25 × 4 = 100, 25×3 = 75, ठीक है, बटा 2। सो इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो ये होगा 15/2 इंटू, ये 2 और 2 का एलसीएम सेम होगा, 2 ही होगा, है ना। और सो 2 एकम 2, 25 एकम 25, और 125 एकम 125, तो 125 और 25 कितना होगा, 125 नहीं 175 आ रहा था ना ये मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया 125, बिकॉज यहाँ देखिए आप 25 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25×4 = 100 और 25×3 = 75, 175। अब यहाँ 2 और 2 का एलसीएम सेम आएगा, है ना, इट मीन्स कि 25 और 75 जोड़ेंगे तो आएगा 200। ओके, ये 2 से कैंसिल होगा, 100। ओके, फिर इस 2 से कैंसिल करेंगे ये 50, है ना। देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 15 इंटू 50, है ना। तो 15×5 = 75, 750, और ये यूनिट था मीटर में, इसलिए होगा मीटर क्यूब। ओके दोस्त, तो ये कुल जो कंक्रीट की आयतन वो लगेगी इस सीढ़ी को बनाने में, वो लगेगा 750 मीटर क्यूब। पहले उसकी आयतन हुई ना कुल 750 मीटर, तो ये 750 मीटर क्यूब जो है वो है हमारा फाइनल आंसर, है ना। अर्थात हम नीचे क्या लिखेंगे कि ये S15 था, है ना, S15, तो यहाँ लिखेंगे हम S15 = 750, है ना। अर्थात सीढ़ियों को बनाने में कुल 15 स्टेप को बनाने में, है ना, अर्थात सीढ़ियों को बनाने में सीढ़ियों को बनाने में उपयुक्त कंक्रीट की मात्रा, है ना, कंक्रीट की आयतन, है ना, कंक्रीट का आयतन कर लेते हैं हम लोग, आयतन बराबर 750 मीटर क्यूब। आई होप ये काफ़ी इजी सा प्रश्न लगा होगा आपको, है ना। मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखा दूँ इस प्रश्न को, ताकि स्पष्ट रूप से आप देख सकें इसको, टोटल को एक ही पेज में, है ना। ये शायद मुझे लगता है कि ये मुश्किल होगा देखना। तो ये आपका टोटल सॉल्यूशन है, आई होप कि इतना दिख रहा होगा आपको, और इसे भी ज़्यादा छोटा करूँगा तो मैं आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। ठीक है, ये टोटल हमारा सॉल्यूशन है क्वेश्चन का। ठीक है दोस्त, सो एक्सरसाइज 5.4 की आज हमने समाप्ति कर दी, है ना। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2 से स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चों का ऐसा कहना था कि सर एक्सरसाइज 2 पढ़ा दीजिए, चैप्टर 2 जो था वो पढ़ा दीजिए। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा मैं आपसे कि चैनल नया है, और इसके लिए आपको कोई फ़ी वगैरह तो पे करनी नहीं होती है। बस आपका एक ही कर्तव्य बनता है कि चैनल को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये लाभ मिल सके। और मैं जो परिश्रम कर रहा हूँ इसकी जो लाभ है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, मेरा बस एकमात्र यही उद्देश्य है। आई होप कि आप इसमें जो है मेरा सहयोग करेंगे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट भी करें, जो भी प्रॉब्लम हो आपको, है ना, किसी प्रकार का सुझाव देना हो तो भी कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।